नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लासें अपन पढ़ चुके थे, इसके बाद अब बताया गया कि इसके आगे पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र बताया था मैंने, ठीक है। तो कंकाल तंत्र, कंकाल का कार्य क्या होता है? कंकाल मतलब क्या है? तो कंकाल अपने शरीर को एक आकार देता है। कंकाल अपने शरीर को आकार प्रदान करता है। जो कंकाल है, कंकाल में क्या बोन्स रहती है, हड्डियां रहती हैं, ठीक है। तो हड्डियों को एक क्रमबद्ध या सीक्वेंस से लगी हुई रहती हैं, तो उन्हें एक सही टाइप से सजाना या सजी हुई हड्डियों को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अगर कंकाल ना हो तो कंकाल से क्या है, एक तो सुरक्षा प्रदान होती है शरीर को, ठीक है। सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कंकाल। और एक आकार देता है, रूपरेखा देता है। हम जो सभी लोग हैं, इनके ऊपर क्या एक अंदर से कंकाल है। कंकाल एक रूप बनाए हुए हैं, सब जगह व्यवस्थित है, उसी हिसाब से रूप बना हुआ है। हड्डियों के ढांचे को ही कंकाल कहते हैं, ठीक है। अगर हड्डियां ना हो, ठीक, कंकाल ना हो, तो यहाँ मार दिया, यहाँ क्या है? रिब्स। तो यह रिब्स क्या है? हड्डी तो है, हड्डी यहाँ सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगर इतना मार देते तो यहाँ से सब फेल हो जाता, ठीक है। तो ये लंग्स हैं, फेफड़े, ये सब फेफड़े, लंग्स, हार्ट, ये सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है? हड्डियां तो कर रही हैं। हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, जैसे कंकाल के नाम से जानते हैं, कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो कंकाल में क्या हड्डियां होती कितनी है? जैसे एक अडल्ट में कितनी होती? 206 या 206। और जब न्यू बेबी होता है, जो न्यू बेबी होता है, नया बच्चा, उसमें होती है 300 या 300 प्लस। 300 हड्डियां होंगी या 300 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेन क्या है? हड्डियां। कंकाल तंत्र में मेन क्या है? हड्डियां, ठीक है। तो हड्डियां या बोन्स, ठीक है। बोन्स की स्टडी किसमें करेंगे? जो हड्डियां हैं, हड्डियों का अध्ययन किसमें करते हैं? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और ये ऑर्थोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी में तो हड्डियों का अध्ययन हो गया, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे? विज्ञान की शाखा होती है अध्ययन करने वाली, तो बोन्स का या हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी में ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। वो हड्डियों में बीमारियां हो जाती हैं, हड्डियों में बीमारी हो जाती है, उस बीमारियों का अध्ययन किसमें करेंगे? ऑर्थोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी में क्या करेंगे? बीमारियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में क्या करेंगे? हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। बोन्स क्या है? बोन्स पेपर में आए या क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बोन्स क्या है? बोन्स क्या है? टिश्यू है। बोन्स क्या है? ऑर्गन है या टिश्यू है? तो क्या है? बोन्स क्या है? बोन्स टिश्यू है। टिश्यू मतलब ऊतक। क्या है ये? बोन्स क्या है? टिश्यू। टिश्यू नहीं, हार्डेस्ट मतलब कठोर ऊतक है ये। अपने शरीर के सबसे कठोर ऊतक क्या है? बोन्स है। हार्डेस्ट टिश्यू का नाम आएगा तो भी आएगा, तो किसका नाम आएगा? बोन्स का आएगा, ठीक है। टिश्यू है, यदि बोन्स टिश्यू है, ठीक है। ऊतक कैसे बनते हैं? ऊतक बनते हैं सेल, बहुत सारी सेलों से ऊतक बनते हैं, ये पढ़ा चुके हैं। क्या बनेगा? ऊतक, ठीक है। तो बहुत सारी, तो मतलब इसमें सेल्स भी होंगी। तो बोन्स में कौन कौन सी सेल होती हैं? बोन्स में 2 सेल होती हैं। ऑस्टियोसाइट, कौन सी होती? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। कौन कौन सी होती है? बोन्स है, बोन्स में कौन कौन सी सेल होती है? 2 टाइप की सेल होती है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोसाइट सेल है, इनका काम क्या होता है? बोन का निर्माण करना। क्या होता है? बोन का निर्माण करना। जो ऑस्टियोक्लास्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों की सेम है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट ही लिखेंगे, ठीक है। जो ऑस्टियोक्लास्ट है, इसका क्या होता है? मरम्मत। जो बोन्स होती है, वो बोन्स की क्या करती है? बोन्स की ये मरम्मत करते हैं, ये बोन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन, देखो, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बोन्स में क्या क्या पाया जाता है? बोन्स किससे मिलकर बनी होती है? CaCO3 और CaPO4। बोन्स में क्या क्या होता है? CaCO3, CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। ये तो क्या, ये मिनरल क्या कौन कौन से होते हैं? CaCO3, CaPO4। अब PO4, इसके बाद आता है कि हड्डियों में जो बोन है, बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ये मैं पहले ही बता चुका कि बोन में ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है बोन में? बोन में होता है ओसिन प्रोटीन, ठीक है। तो बोन के किससे मिलकर बना है? CaCO3, CaPO4। कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं हड्डी। हड्डी में क्या क्या होता है। ये हड्डी है, हड्डी बनाई हुई है मैंने। ठीक है, एक हड्डी है जो खरीद के लाते हैं, कुत्ते उत्ते को डालते हैं। ठीक है, तो हड्डी है। इसकी जो हड्डी के अंदर यहाँ है, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे ऊतक रहते हैं या टिश्यूज। ठीक है, ऊतक रहते, और ऊतक के पास ही ये क्या है, ऊतक किससे मिलकर बने होते? सेल से। तो ये सेल्स भी होती हैं। तो कौन सी हड्डी में कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। हड्डियों में क्या ऊतक, ऊतक के जो अंदर होते हैं, ये अंदर ही है। तो ये सेल है, कौन कौन सी सेल है? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ये दोनों सेल यही होती है, क्योंकि निर्माण करना और मरम्मत करना इनके सेलों का काम है। तो दोनों ही है, ऑस्टियोसाइट रहेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, जैसा सेम यहाँ होगा वैसी सेम ऊपर होगा, जैसा इस तरफ होगा सेम वैसा उस तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये यहाँ पे जो पाए जाते हैं, जो यहाँ छिद्रित मतलब यहाँ छेद से पाए जाते हैं। ठीक है, इन छेदों के अंदर क्या रहता? इन छेदों के अंदर रहता है लाल अस्थिमज्जा। क्या रहती? इन जो छेद होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? लाल अस्थिमज्जा। छेदों के अंदर पाया जाता क्या है? लाल अस्थिमज्जा, जो किसका निर्माण करती है? ब्लड सेल का, आगे जाके ब्लड सेल का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद ये हड्डी एक ऐसी खोखली होती है। ठीक है, ऐसी खोखली होती है, ठीक है, खोखली हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ तो क्या है, ये लाल अस्थिमज्जा होगी, और इसके जो बीच में है, यहाँ पे कुन्ने में लाल अस्थिमज्जा होगी, इस जो बीच में है ये क्या है? तो क्या है ये? पीला अस्थिमज्जा या येलो अस्थि मज्जा। ये लाल अस्थिमज्जा है, ये पीला अस्थिमज्जा है। ठीक है, आगे चल के इसका काम क्या होता है? ब्लड सेल्स का निर्माण करना। जो पीला अस्थिमज्जा होता है, तो इसमें कौन सा टिश्यू होता है? इसमें टिश्यू होता है एडिपोज। कौन सा टिश्यू होता है इसमें? इसमें टिश्यू होता है एडिपोज, जो क्या करता है? ये क्या बोलते हैं इसे? वशीय ऊतक। वशीय क्या बोलते हैं इसे? वशीय ऊतक। ठीक है, और ये जो बीच में, इसके बिल्कुल बीच से मिनरल होते हैं इसमें, इसके बीच में, ठीक, वो CaCO3 और CaPO4 के मिनरल होते हैं। पहले बता दें कि हड्डियों में क्या होगा? CaCO3 और CaCO4 का तो बना होता ही है ये। तो कहाँ होते हैं? ठीक है, यहाँ देखिए, फिर दोबारा से देखिए, यहाँ क्या होंगे? ऊतक होंगे, ऊतक होंगे। ठीक है, बोन्स ऊतक। इसके बाद ऊतक के पास सेल्स होंगी, सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी? ऑस्टियोसाइट होंगी और ऑस्टियोक्लास्ट होंगी। ऑस्टियोसाइट का बता था निर्माण करना, इसका काम क्या होता है? निर्माण करना, और इसका काम क्या होता है? मरम्मत करना। ठीक है, इसके बाद कुन्ने पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ छिद्र से पाए जाते हैं, उन छिद्रों में क्या है? लाल अस्थिमज्जा। ठीक है, और जो बोन्स खोखली हुई होती है, तो इसके अंदर क्या होता है? पीला अस्थिमज्जा। ठीक है, येलो। ठीक है, और इस बोन्स के बीचों बीच, इसके बीच में क्या होता है? CaCO3 और CaPO4 के मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? लाल अस्थिमज्जा से क्या होता है? ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और येलो अस्थिमज्जा से क्या होता है? पीला अस्थिमज्जा से क्या होता है? इसमें एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। क्या? एडिपोज टिश्यू, जिसे बोलते हैं वशीय टिश्यू। कि कौन सी टिश्यू? वशीय मतलब फैट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे। इसके बाद बोन्स के मतलब क्या क्या काम करती हैं ये। ठीक है, इसके बाद क्या है? ब्लड सेल्स। बोन का काम क्या है? ब्लड सेल्स को बनाने में सहायता करती हैं। ये क्या करती? ब्लड सेल्स को बनाने बताया था, अभी समझाया था कि आरबीसी जो यहाँ वो बोन्स का जो खोखला पार्ट था, यहाँ पे यहाँ छिद्र पाए जाते, तो लाल अस्थिमज्जा, यहाँ पे लाल अस्थिमज्जा आगे क्या है? ब्लड सेल्स का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, और इसका आता है दूसरा फंक्शन, दूसरा कार्य होता है फैट स्टोर करना। जो हड्डी है या बोन्स है, उसका काम क्या होगा? फैट स्टोर करना। फैट कैसे? फैट स्टोर कहाँ करते हैं? एडिपोज टिश्यू में। फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे होता है फैट स्टोर? फैट स्टोर क्या होता? एडिपोज। यहाँ पे जो पीला अस्थिमज्जा था, क्या था ये? पीला अस्थिमज्जा। पीला अस्थिमज्जा था। ठीक है, पीला अस्थिमज्जा है। इसमें कौन सा टिश्यू था? एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू था? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या मतलब होता है? एडिपोज टिश्यू वसा को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करके रखता है।
कौन करके रखता है? एडिपोज टिश्यू। तो पहला काम ये ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होती है। दूसरा कार्य फैट स्टोर करती है, फैट स्टोर करती है। अब कौन सा ऊतक करता है? तो एडिपोज ऊतक है, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद CaCO3 CaCO4 एक खनिज जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व को स्टोर करती है। पहले ही बताया था कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाए जाते थे? CaCO3 और CaPO4, और इसमें एक ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, पहले ही बताया था। ये जैसे स्टार्ट किया था पहले ही बताया। तो इसमें क्या है? खनिज तत्व का स्टोर करती है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट काम है? खनिज तत्व। इसके बाद शरीर की सुरक्षा, हड्डियां नहीं होंगी अगर शरीर में या पूरे बॉडी में हड्डियां होंगी नहीं, ओनली फैट फैट या मांस ही मांस रहेगा, तो क्या होगा? जब हड्डियां नहीं रहेंगी तो आकार नहीं होगा। हड्डियों से ही आकार बना हुआ है। जो मानव है, जैसे भी जिसका जो बनाया हुआ है, ये सब हड्डियों के ढांचे के रूप में। अगर ऊपर से ये पूरी स्किन हटा दी जाए तो सबके ढांचे सेम स्केलेटल सिस्टम दिखेगा, कंकाल तंत्र ही दिखेगा, पूरा सबके बराबर है। लेकिन किसी का यदि सही सिस्टम से अगर उन्हें नहीं लगाया गया, किसी की हड्डी यहाँ से यहाँ लगा दी, यहाँ से यहाँ लगा दी, आंख इधर हो गई, आंख की हड्डी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, कान की एक इधर हो गई, उधर हो गई, तो क्या एक सिस्टमेटिक रूप से सजाया गया है। जिस सजाया गया उसे क्या कहेंगे? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। इनके क्या क्या कार्य थे? हड्डियों के सबसे जरूरी होती है हड्डी। हड्डी में क्या था? सबसे ज्यादा अपने को सुरक्षा प्रदान करती है। हड्डियां नहीं होगी तो कोई थोड़ा ही मार देगा, खत्म। हड्डियां क्या सुरक्षित होंगी? ये कठोर होती हैं, हड्डियां कठोर होती हैं, और हम एक ढांचा बनाती, जो एक ढांचे का निर्माण करती हैं। हड्डियां मिलके एक ढांचा बना देती हैं, ठीक है। तो इसके कार्य क्या क्या हो गए? ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। फैट स्टोर करती हैं। ब्लड सेल्स बताया था कहाँ होगा? ये हड्डी का एक बोन्स दिया था, ये बोन्स ली, तो यहाँ जो छिद्र पाए जाते हैं, तो यहाँ समझाया था कि इसके अंदर क्या होती है? लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा आगे चल के क्या होगा? ब्लड सेल्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसके बाद फैट को स्टोर करेंगे। फैट को स्टोर कौन करती है? एडिपोज ऊतक। क्योंकि जो बताया पीला अस्थि मज्जा होता है, इससे कौन सा ऊतक आएगा? इसमें जो इसके सहायक होगा एडिपोज ऊतक क्या करेगा? ये फैट को स्टोर करके रखेगा। इसमें मिनरल तत्व स्टोर करने की क्षमता होती है हड्डियों में, ठीक है। कौन से मिनरल? CaCO3 और CaPO4, ठीक है। इसके बाद शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करती है और इसे एक ढांचे का रूप देते हैं शरीर, ठीक है। तो हड्डियां मतलब स्केलेटल कंकाल तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हड्डियां। हड्डियां पढ़ना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन हड्डियां। बोन्स कितनी होती है अपन को पढ़ना? ओनली अपन को 206 हड्डियां पढ़ना है। कितनी पढ़नी है? 206 हड्डियां, जो कि एक अडल्ट में होती हैं। कितनी होती है? 206। अपन 206 हड्डियां कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और तो हड्डियों का जो 206 हड्डियां हैं वो अगले पार्ट में या सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। आज यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। जय हिंद।